यूं तो कई सड़कों और कई अनजान राहों पे चला हूं मैं, और सच तो यह है कि उन्हीं यादों, तजुर्बों और एहसासों से बना हूं मैं। पर यह सफर कुछ अलग है और मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस सफर में मां तो नहीं, पर मां जैसी ही गंगा मेरे साथ है। आज तक सिर्फ लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि गंगा हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, गंगा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदी है। पर असल में क्या है महत्व गंगा का हमारे जीवन में? क्यों हर हिंदुस्तानी के जीवन के किसी न किसी पहलू को आखिरकार छू ही लेती है गंगा? तो बस गंगा को और करीब से समझने और करीब से जानने के लिए मैं निकल पड़ा हूं अपने सफर पर। गंगोत्री से साफ, शुद्ध, स्वच्छ गंगा जल। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का सफर मैं तय करूंगा। बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और यादें भी बनेंगी। अगर गंगा की खूबसूरती को मैं सराहूंगा तो यह भी जानूंगा कि क्यों हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी का जितना सम्मान किया जाता है, क्यों उसका अपमान उससे भी कहीं ज्यादा किया जाता है। क्यों वो गंगा जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को अपने प्यार और दुलार से सींचती आई है, क्यों आज उसका जीवन खुद संकट में है। क्यों भारत के हर कण कण में बसती है गंगा और क्यों हर भारतीय के रग रग में है गंगा। हेलो राजीव जी। कैश, वेलकम टू गंगोत्री सर। थैंक यू सो मच यार। मौसम तो अच्छा है। जी बिल्कुल। कितना दूर है गौमुख? सर यहाँ से 18 किलोमीटर है सर। 18 किलोमीटर। हाँ जी। और ये है मुकेश जी बिल्कुल। गंगोत्री के मेरे लोकल गाइड, सब जो मुझे गौमुख हाँ जी। लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। पक्का? पक्का। मैं बहुत टाइम से पहाड़ चढ़ा नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपके साथ में हूँ। गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्री तल से करीबन 14,000 फीट ऊपर है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का एक तरीके से मुख है और ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। गौमुख के दर्शन एक तरीके से आपको मंत्रमुग्ध छोड़ देते हैं। इट लीव्स यू स्पीचलेस एंड हम्बल्ड। गंगा की यात्रा हिमालय के पर्वतों से शुरू होती है और इसका उद्भव गाय के मुंह जैसी गुफा गौमुख से माना जाता है। अपने प्रारंभिक चरण में गंगा भागीरथी कहलाई जाती है। इट्स प्रिस्टीन वाटर्स रिच विद मिनरल कंटेंट। गौमुख से 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहते हुए भागीरथी ग्रे ब्लू विद ग्लेशियल सिल्ट पहुंचती है गंगोत्री के तीर्थ स्थल पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये स्वर जहां एक और इन वादियों को जागृत कर देते हैं, वहीं गौमुख का एक सोया हुआ सच आंखें खोल देता है। हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा का स्रोत गौमुख ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपनी ठोसता, अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एंड रिट्रीटिंग। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की 43% पॉपुलेशन यानी कि 43% भारतीय गंगा के पानी के ऊपर उनका जीवन निर्भर है और तकरीबन
57% यानी कि 57% खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल लैंड गंगा के पानी पर निर्भर है। सोचिए अगर गंगा नहीं रहेगी तो क्या होगा। हाय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? जी नमस्कार। मैं आई एम गुड। मैं बस ऐसे ही गंगा के सफ़र पर निकला हूँ। आपके पास समय मिल गया? हाँ बस निकालना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। तो आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी जी वेरी नाइस मीटिंग यू। जी थैंक यू सो मच, प्लेजर। पर्सन। जी लेकिन आप बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं आईटीएन हूँ, जी तो आई मीन टू एजुकेशन, जी राइट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग, अच्छा, राइट। IIT के पढ़े लिखे हैं आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज़ गॉट नेगेटिव ORP, ORP मतलब? ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा एक्सपैंड होती है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज़्यादा हम ज़्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी उसकी ORP बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अराउंड 400-500 प्लस। दे आर एजिंग अस फास्टर। तो चूंकि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, अगर हम पूछूं आपसे कि गंगा की ORP क्या होगी? इट इज़ ऑन द गोमुख में वी फाउंड इट टू बी नेगेटिव। गौमुख में नेगेटिव है। नेगेटिव है जी। यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हाँ। ऐसे उसकी ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक तो है। तो ये नेगेटिव से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब यहाँ पे इट इज़ नेगेटिव बट नॉट दैट मच। तो आम आदमी को समझने के लिए अगर गंगा का पानी जो जहाँ पे उसका ORP लेवल नेगेटिव है यानी कि गौमुख से नीचे जो पानी एल्कलाइन पानी है वो पिएगा तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है, पर ये तो बाकी नदियों में भी होगा। चुनिंदा स्रोत है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, लेकिन ऐसा स्रोत जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, करोड़ों अरबों साल से बह रहा है, वो यही वो है। स्रोत यही है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे सोचो तो गंगा हमारी वो धरोहर है जिसे हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती आई है।